हाय एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि हम 9 क्वेश्चन कर चुके हैं अपनी 30 क्वेश्चन की इस सीरीज में। अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, इवन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। तो हमने क्लोजर्स का टॉपिक खत्म किया, बेसिक एरे ट्रांसफॉर्मेशंस खत्म किया एंड हम फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसमें हमें करना है आज अपना तीसरा सवाल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है अलाउ वन फंक्शन कॉल। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन अ फंक्शन fn, रिटर्न अ न्यू फंक्शन दैट इज आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल फंक्शन एक्सेप्ट दैट इट एंश्योर्स fn इज कॉल्ड एट मोस्ट वंस। फिर हमें नीचे बताया द फर्स्ट टाइम द रिटर्न फंक्शन इज कॉल्ड it should return the same result as fn. Every subsequent time it is called, it should return undefined. कुछ एग्जाम्पल्स भी हमें दे रखे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा फंक्शन abc जो कि क्या करता है a प्लस बी प्लस सी, एंड इसमें हमें कॉल्स में दे रखा है एक बार 1 2 3 एंड उसके बाद दे रखा है 2 3 6। तो अपना जो फंक्शन है वो एक ही बार कॉल होगा। तो एक बार कॉल होगा यानी वो पहला वाला एरे उठाएगा 1 2 3, इसका वो एडिशन कर देगा यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 कर देगा एंड अपना आंसर आ जाएगा 6। दूसरी बार जब वो कॉल होगा तो अनडिफाइंड देगा, जैसा कि इधर नीचे हमें बता रखा है। वैसे ही एक और एग्जांपल दिया है जिसमें जो अपना फंक्शन है वो a इंटू बी इंटू सी करता है एंड हमने कॉल में 3 आर्ग्यूमेंट्स पास करे हैं। तो जो अपना पहला वाला आर्ग्यूमेंट है इस पर ही अपना फंक्शन चलेगा एंड 5 इंटू 7 इंटू 4 यानी कि 140 अपना रिटर्न कर देगा। बाकी दोनों बार अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। तो देखते हैं अब ये अपना सवाल कैसे होगा। तो अपने कंपाइलर पर हमें सबसे पहले एक आउटर फंक्शन गिवन है जिसका नाम है वंस, जो कि एक पैरामीटर ले रहा है fn एज अ फंक्शन, या फिर हम कह सकते हैं एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है एज अ फंक्शन एंड अंदर रिटर्न भी वो फंक्शन कर रहा है। तो फंक्शन विद इन फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट है इधर भी। एंड जो अपना अंदर वाला फंक्शन है वो डॉट 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 आर्क्स। ये डॉट 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 हम पहले भी बहुत बार देख चुके हैं, इसको हम कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। ये डिनोट करता है कि अपने कितने भी आर्ग्यूमेंट्स या कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है एंड मल्टीपल भी हो सकते हैं। एंड हम पहले की वीडियोस में देख चुके हैं कि जो अपना आर्क्स होता है ये एक एरे होता है बेसिकली। तो अगर हमें इसको लेट से कॉल करना है तो हम कुछ ऐसे इसको कॉल कर सकते हैं, लेट से 0th एलिमेंट या फर्स्ट एलिमेंट एंड सो ऑन। तो अभी हमें क्या करना है, लेट से हमें फंक्शन गिवन है a प्लस बी प्लस सी। तो चाहे हम कितनी बार भी कॉल करें, इसको हमें एग्जीक्यूट एक बार ही करना है। इसका नाम इसलिए वंस भी है। तो हम पहले देख चुके हैं कि फंक्शन को हम कॉल कैसे करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ लेट वंस फंक्शन इज इक्वल टू वंस और इसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट डालते हैं एंड उसके बाद हम इसको कॉल कर लेते हैं। जो ये वंस fn है ये क्या रिटर्न करेगा, ये अपना अंदर वाला फंक्शन को रिटर्न कर देगा एंड वो इसमें स्टोर्ड होगा। फिर उसके बाद हम इसको कॉल करेंगे तो एक तरह से अपना जो अंदर वाला फंक्शन है वही कॉल हो रहा है एंड अपना आउटपुट आ जाएगा। लेकिन अगर हमने दूसरी बार कॉल किया तो वो अनडिफाइंड आएगा। तो इस कोड में हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा या कुछ ऐसी चेकिंग कंडीशन डालनी पड़ेगी जिससे जो अपना फंक्शन है वो एक ही बार कॉल होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा बूलियन डेटा टाइप का, लेट्स से कॉल्ड है उसका नाम, जिसके अंदर हम रख देंगे स्टार्टिंग में फॉल्स। तो अभी अपने कॉल्ड में पड़ा है फॉल्स। अब हम अंदर वाले फंक्शन के अंदर जाएंगे एंड इसके अंदर मैं डालूंगा इफ कॉल्ड इज इक्वल टू ट्रू। हम खाली इफ कॉल्ड भी लिखेंगे तो इसका मतलब अगर ट्रू होगा तभी अपना इफ के अंदर जाएगा, वरना नहीं जाएगा। तो अगर ट्रू हुआ तो हम कर देंगे रिटर्न अनडिफाइंड, वरना अगर अपनी जो कॉल है अभी भी फॉल्स है यानी वो एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो मैं नीचे कर दूंगा कॉल्ड इज इक्वल टू ट्रू एंड एक बार अपना जो फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट हम कर देंगे। तो मैं डालता हूँ फन स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके आर्क्स एंड इसको रिटर्न लगा देता हूँ आगे। तो इससे क्या होगा, जो अपना फंक्शन fn है वो एक ही बार एग्जीक्यूट होगा जब अपना कॉल फॉल्स है। अगर अपना जो कॉल है वो ट्रू हो गया तो उसके बाद जितनी भी बार हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे अपना रिटर्न अनडिफाइंड होगा। वो ही अपना कोड कर रहा है। ऑल्सो अगर आपने ध्यान दिया हो कि हमने बाहर लेट कॉल्ड इज इक्वल टू फॉल्स बनाया, लेकिन हम कॉल को अंदर भी यूज कर पा रहे हैं। ये है कॉन्सेप्ट अपने क्लोजर्स का, जो मैं पहले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ विद एग्जाम्पल, जिसमें मैंने बताया था कि जो अंदर का फंक्शन होता है वो अपने लेक्सिकल एनवायरनमेंट से कोई भी वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। तो इसके लेक्सिकल एनवायरनमेंट में कॉल पड़ा है।
तो उसको ये एक्सेस कर पा रहा है अपने अंदर। इसी को हम कहते हैं क्लोजर्स। तो अब एक बार इस कोड को रन करके देख लेते हैं और ये दोनों केसेस के लिए अपना कोड चल गया है। एक बार अब हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं और ये अपना कोड सबमिट भी हो गया है। तो एक और बार देख लेते हैं अपने कोड ने किया क्या। तो सबसे पहले हमने बाहर एक बना दिया कॉल्ड इज इक्वल टू फॉल्स। ये हमने क्यों बनाया? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हम अंदर fn पास कर रहे हैं एज एन आर्ग्यूमेंट, ये जो फंक्शन है ये एक ही बार एग्जीक्यूट हो, दूसरी बार अगर हम इसको कॉल करें तो अनडिफाइंड रिटर्न दो। तो हमने कॉल्ड इज इक्वल टू फॉल्स बनाया जिसको हमने अंदर यूज कर लिया अपने क्लोजर्स के कॉन्सेप्ट से, एंड मैंने इफ कंडीशन में डाल दिया कि अगर जो अपना कॉल्ड है वो ट्रू होगा तभी इस इफ के अंदर आएगा एंड रिटर्न कर देगा अनडिफाइंड। अगर वो फॉल्स होगा तो यानी एक भी बार वो कॉल ही नहीं हुआ फंक्शन, तो हम उसको पहले करेंगे ट्रू एंड उसके बाद हम उस फंक्शन को कर देंगे कॉल। इधर मैंने डॉट 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 आर्ग्स इसलिए लिखा क्योंकि अपने कितने भी आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, तो जितने अपने आर्ग्यूमेंट होंगे उस हिसाब से अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। एंड एक एग्जांपल भी हमें इधर नीचे दे रखा है कि कैसे हम फंक्शन को कॉल करेंगे। ये कॉलिंग भी हम पहले देख चुके हैं कि कैसे होती है अपनी फंक्शन विद इन फंक्शन की। अपने क्लोजेस्ट टॉपिक के अंदर हमने ये चीज देखी थी। तो इस क्वेश्चन को करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। मुझे ये वाला वे बहुत ही सिंपल लगा एंड इजी टू अंडरस्टैंड लगा, इसलिए मैंने इससे किया। अगर आप किसी और वे से कर लेते हैं सॉल्व तो उसको कमेंट्स में जरूर बताना, बाकियों की हेल्प होगी। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन कर लिया कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।